कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम लोगों ने संविधान सभा, मूल अधिकार और डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं। ठीक है, केवल टकराव बचा हुआ डीपीएसपी में, उसको भी देख के खत्म कर दिया जाएगा, कभी देख लिया जाएगा। हम लोग अब जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? संघीय राज्य क्षेत्र भाग 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाग 22 थे, भाग 22 में हम लोगों ने भाग 3 और भाग 4 पढ़ लिया था। अब आज हम क्या, कल हम लोगों ने शुरू किया था भाग 1। ठीक है, तो उससे आगे चलते हैं। भाग 1 में क्या था? संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में था। संघ एवं राज्य क्षेत्र का मतलब कि संघ को, जो हमारा राज्य, हमारा पूरा संघ है, जो भारत है, वो राज्यों से मिलकर बना हुआ कौन कौन से राज्य हैं, कितनी उसकी भूमि कहाँ कहाँ था, क्या हम उसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं, इसके बारे में था। ठीक है, यदि हम कोई बाहरी राज्य को अधिग्रहण कर रहे हैं तो वो कहाँ शामिल होगा, ये सभी चीज बताया गया है भाग 1 में। ठीक है, और उस अगर विधि बनेगी तो वो संविधान संशोधन कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, इसके बारे में भी बताया गया है। अभी अनुच्छेद 4 में, उसको हम देखेंगे, अभी देखे नहीं। हम 2 अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। इसमें भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद हैं। 1 और 2 कल हम लोगों ने देख चुके थे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे कल? 1 अनुच्छेद और दूसरा अनुच्छेद देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 3 और 4, 3 ही पढ़ेंगे, 4 कल देख लिया जाए या अभी देख लिया जाएगा, जिस तरह होगा। तो भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 था, उसमें केवल ये बताया गया था भारत और अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, वहाँ भारत और अर्थात इंडिया नाम के बारे में बताया गया था और राज्यों के संघ के बारे में, इसको हम कल बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और अनुच्छेद 2 में कहा गया था, आर्टिकल 2 में ये कहा गया था कि जब विदेशी राज्यों का अधिग्रहण करेंगे, ठीक है, जब हम मिलाएंगे तब वो क्या होगा, तो उसको क्या स्थापना की जाएगी कि गठित किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया था। ठीक है, जो सिक्किम किया गया था, 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था, पुडुचेरी किया गया था। ठीक है, इसके बाद दादरा और नगर हवेली 1954 में कर लिया गया था, मतलब पूरी तरीके से वहाँ शासन लागू हुआ 1962 में। इसी तरह गोवा और दमन द्वीप भी 1962 में, ठीक है, मतलब 1961 में लिया गया था, 1962 में उसे केंद्र शासित बनाया गया था। ठीक है, गोवा पहले केंद्र शासित ही था। ठीक है, वो तो 1987 में जब अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जब राज्य बन रहे थे तब ये भी बनाया गया था। जब हम अभी देखेंगे लास्ट में, जैसे ही हम ये पढ़ चुकेंगे, इसके बाद में हम राज्यों का गठन देखेंगे, तो उसमें ये सभी चीज़ है कि आप लोग परेशान बिल्कुल मत रहिए। और इसके बाद यही सब था, पुडुचेरी 1954 में ले लिया गया था, 62 में वहाँ भी लागू हुआ था। हाँ, तो ये सब हम लोग अभी आगे देखेंगे, राज्यों का पुनर्गठन। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग आर्टिकल 3 देखेंगे। तो देखें, चलिए, इससे पहले उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल 3, इसमें ये कहा गया है, इसमें राज्यों के पुनर्गठन के बारे में कहा गया था। अगर इसे हम एक शब्दों में कहें, एक वाक्य में, राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बताया गया। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन देखिए, आर्टिकल 2 तय था। आर्टिकल 2 में केवल ये कहा गया था कि विदेशी राज्यों को अधिग्रहण किया जाएगा, वो अलग था। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि राज्यों का पुनर्गठन, मान लेते हैं कोई भी राज्य, पंजाब राज्य है, इसका पुनर्गठन अगर करना हो, ठीक है, गठित किया गया, जैसे इसका पुनर्गठन का मतलब इसकी भूमि बदलनी हो, इसका नाम बदलना हो, ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे? ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाना हो, घटाना, कुछ भी करना हो तो कैसे करेंगे? नए राज्यों का निर्माण करना हो तो वो सब इसी के आधार पर होगा, आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही होगा। राज्यों में भूमि में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन कुछ भी करना होगा तो वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही होगा। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा। ठीक है, ये चीज इसमें कह दिया गया है कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत यदि राज्यों में कुछ भी परिवर्तन करना हो, शक्तियों को छोड़कर, शक्तियां दूसरे में है, यहाँ मतलब क्षेत्रफल हो गया, नाम हो गया, इस तरह बदलना हो तो वो किसका प्रयोग किया जाएगा? आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाएगा। तो राज्यों का पुनर्गठन के बारे में कहा गया है। तो क्या क्या बातें कही गई, इसको देखते हैं। अगर इसमें हम पहली बात देखें, इसमें यह कह दिया गया कि किसी राज्य में से कुछ भाग को अलग कर नए राज्य का निर्माण किया जाए। मान लेते हैं कोई राज्य है, उत्तर प्रदेश है, मान लेते हैं,
उत्तर प्रदेश का कुछ भाग मान लेते हैं, पश्चिम के भाग को थोड़ा सा अलग करके एक नया राज्य अगर बनाना हो तो किसके अंतर्गत होगा? आर्टिकल 3 के अंतर्गत। तो किसी राज्य का कुछ भाग अलग कर किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके नए राज्य का निर्माण करना। ठीक है, कि मान लेते हैं किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके नए राज्य का निर्माण करना। ठीक है, कोई बड़ा राज्य है या छोटा राज्य, वो स्थिति के अनुसार मतलब निर्भर करेगा। जैसे नागालैंड तो इतना बड़ा नहीं था, फिर भी अलग किया गया, वो परिस्थिति के अनुसार होता है कि किस प्रकार अलग किया जाता है। जहाँ जिस प्रकार की परिस्थिति होती है उसी के अनुसार इसको अलग किया जाता है। ठीक है, 1963 में जब नागालैंड बना था, जब हम अभी देखेंगे बाद में तब बताएंगे। किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके नए राज्य का निर्माण करना। छोटे या बड़े राज्य परिस्थिति के अनुसार यदि बदलना होगा, ठीक है, तो उसके कुछ भाग को क्या कर दिया जाए? हटा लिया जाए और एक नए राज्य, ठीक है, का निर्माण कर दिया जाए। मान लेते हैं मध्य प्रदेश का कुछ भाग हटा के एक नए राज्य घोषित कर दिया जाए कि ये आज से ये जो जितना क्षेत्रफल हटाया गया है उसको नए राज्य के रूप में घोषणा कर दी जाएगी, आज से ये राज्य ये कहलाएगा। ठीक है, तो ये किया जा सकता है किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके नए राज्य का निर्माण करना, या के बाद या दो या दो से अधिक क्या किया जाए? राज्य को मिलाकर नए राज्य का निर्माण किया जाए। नए राज्य का, ठीक है, निर्माण किया जाए। अगर हम बात करें कि दो या दो से अधिक राज्य को मिलाकर, दो या दो से अधिक राज्यों, ठीक है, राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण किया जाए। पहले में था कि किसी राज्य में से कुछ भाग निकाल कर नए राज्य का निर्माण कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन दूसरे में ये कह दिया गया कि दो राज्य मिला दिया जाए, दो राज्य या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया जाए। ठीक है, मान लेते हैं छोटे छोटे राज्य कोई भी ले लीजिए, मान लेते हैं गोवा को कर्नाटक में मिला दिया जाए। ठीक है, गोवा को कर्नाटक में मिला दिया जाए तो वो क्या हो गया? नए राज्य का निर्माण हो जाएगा, उसका जो भी नाम रखना होगा रख दिया जाएगा। तो इस तरह मिला दिया जाए, या पंजाब और हरियाणा को मिलाकर नया राज्य बना दिया जाए। तो मतलब दो या दो से, या पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये तीनों राज्यों को मिलाकर दो होना चाहिए, या दो से अधिक राज्यों को क्या होना चाहिए? मिलाकर नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो वो किसके तहत होगा? आर्टिकल 3 के तहत ही होगा। ठीक है, तो पहली बात इतनी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हो गया, रफ कर दें, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। दूसरी बात क्या है? अब जब राज्यों में परिवर्तन करेंगे तो दूसरा होगा कि क्षेत्रफल बढ़ सकता है। क्या हो सकता है? क्षेत्रफल क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। अगर हम किसी राज्य में परिवर्तन करेंगे या तो क्षेत्रफल बढ़ सकता है, या तो क्या हो जाए? क्षेत्रफल घट जाए। क्षेत्रफल की सीमा क्या हो जाए? कम हो जाए। हो जाए, ठीक है। क्षेत्रफल बढ़ जाए मतलब मान लेते हैं कोई राज्य है, उसमें कुछ राज्य किसी भाग का काट कर किसी दूसरे में लगा दिया गया। काट कर मतलब उसका कुछ भाग लेकर दूसरे में ऐड कर दिया गया, तो उससे क्या होगा? उस राज्य में जिसमें ऐड किया गया होगा उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और वो राज्य जिससे हटाया गया होगा उसका क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी, आएगी ना। दो राज्य हैं जिसमें मिलाया जाएगा उसका बढ़ जाएगा, जिसमें से हटाया गया होगा उसका कम हो जाएगा। तो इसमें साधारण बात है। चौथी बात में इसमें अगर कहा जाए कि किसी राज्य का अगर नाम में परिवर्तन करना हो,
किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्रफल, कुछ भी कहें, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना, हमें परिवर्तन करना हो तब भी आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, किसी का सीमा बदलना हो, सीमा का मतलब यही होता है कि बढ़ा दें या घटा दें। ठीक है, सीमा हो गया, क्षेत्रफल यही होता है। सीमा का मतलब होता है कि जो किसी हर राज्य की बाउंड्री तो होगी ना, हर राज्य की होती है कि राज्य इसी आधार पर बने कि उसकी सीमा होगी, तो सीमा होगा, क्षेत्रफल घटा बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब यही है। लेकिन नाम में परिवर्तन, उत्तर प्रदेश का नाम कुछ भी कर दें, ठीक है, मध्य प्रदेश का नाम कुछ भी कर दें, महाराष्ट्र का नाम बदल कर कुछ भी कर दें, तो मतलब राज्यों का अगर नाम परिवर्तन करना तब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो इतनी बातें इसमें थी, इतना ही था। ठीक है, आर्टिकल 3 में इतनी बातें मुख्य रूप से कही गई थी। ठीक है, चलिए और आगे थोड़ा सा इसके बारे में देख लें, रफ कर दें। देखिए, राज्यों के पुनर्गठन में क्या होगा कि ये कहा गया है कि जब संविधान में कुछ भी परिवर्तन किया जाएगा तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यक होती है। यदि राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, इसका मतलब राष्ट्रपति की अनुमति पर ही कोई भी जो विधेयक लाया जाएगा या अध्यादेश लाया जाएगा उसे कहाँ रखा जाएगा, संसद में रखा जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन के बारे में कोई भी अध्यादेश लाया गया। ठीक है, कोई भी अध्यादेश लाया गया, किसी भी राज्य में अगर संशोधन करना, पुनर्गठन करना है तो उससे संबंधित क्या लाया गया, विधेयक लाया गया या अध्यादेश लाया गया। विधेयक, अध्यादेश तब लाया जाता है जब संसद सत्र में नहीं होती है। ठीक है, जब संसद सत्र में होती है तब विधेयक लाया जाता है। मतलब बात वही होती है, बात केवल इतनी होती है उस समय संसद सत्र पर नहीं होता, मंत्रिमंडल लाता है, फिर जैसे ही संसद बैठती है वैसे उसे पास कराया जाता है। ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश होता है उसे पास कराया जाता है। विधेयक जब संसद बैठी रहती है तब मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसे विधेयक कहते हैं। जब विधेयक दोनों सदनों में पास हो जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब वो कानून बनता है। ठीक है, एक्ट बनता है, विधि बनता है। तो यदि कोई अध्यादेश लाया गया, राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में रखवाया जाएगा और वो किससे संबंधित होगा, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित होगा, तो ये कह दिया गया है, 5वां संविधान संशोधन द्वारा कह दिया गया है कि जो भी अध्यादेश संसद में रखा जाएगा वही अध्यादेश की उसकी एक प्रतिलिपि कहाँ दी जाएगी, उस राज्य में जहाँ परिवर्तन करना होगा वहां दी जाएगी। ठीक है, फिर से सुनिए आप लोग, यह कहा गया 5वां संविधान संशोधन, जहां तक हो सकता है 5वां है, 5वां ही है। ठीक है, 5वें संविधान संशोधन में यह कह दिया गया है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो भी अध्यादेश संसद में रखा जाएगा वही अध्यादेश को कहाँ रखा जाएगा, उस राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाएगा जहां संशोधन करना होगा, जिस राज्य में संशोधन करना होगा, और इसके और उससे अनुमति ली जाएगी। ठीक है, उससे मतलब सहमति ली जाएगी कि आप ये बताइए कि इसमें क्या सही है या नहीं है, जो भी उसमें मांगा जाएगा उसको दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए एक निश्चित समय दे दिया जाएगा कि आपको 1 महीने के अंतर्गत अपनी सलाह देनी है। ठीक है, मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई संशोधन करना है तो संसद में जो अध्यादेश लाया जाएगा उसको यहाँ उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा होगी वहां पास भी प्रस्तुत किया जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि आप 1 महीने के अंदर का क्या 1 महीने के अंदर हमको क्या दीजिए, इसमें अपनी सलाह दीजिए। ठीक है, तो टाइम निश्चित कर दिया जाता है। ठीक है, ये 5वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया। लेकिन यदि वो निश्चित समय पर कौन, विधानसभा, वहाँ की विधानसभा, जिस राज्य में परिवर्तन करना हो वहाँ की विधानसभा यदि निश्चित समय पर अनुमति मतलब अपनी सलाह दे देती है तो मानना ना मानना संसद के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ये बाध्यकारी नहीं है कि संसद उस सलाह को माने ही। ठीक है, सलाह मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, चाहे भले ही वो निश्चित समय पर ही क्यों न दिया गया हो। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न उठता है कि क्या राज्यों का परिवर्तन करना हो तो राज्यों की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, तो इसमें है कि नहीं, राज्यों की अनुमति नहीं ली जा सकती। मतलब अगर सलाह भी देगी, जब मान ही नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि उनके निर्णय का कोई महत्व ही नहीं है, परिवर्तन करने में उनके निर्णय का कोई महत्व ही नहीं है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है
कि संघ चाहे तो किसी राज्य में परिवर्तन कर सकती है बिना राज्य की इच्छा के भी। ठीक है, तो इस प्रकार भारत को क्या कहा गया, भारत को कहा गया है विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ कहा गया है, अविभाजित संघ कहा गया। ठीक है, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, इसका मतलब समझ रहे, राज्य को तो विभाजित किया जा सकता है लेकिन संघ को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इसका साधारण मतलब ये होता ही है कि राज्य संघ चाहे तो राज्यों का परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा नाम कुछ भी परिवर्तन कर सकती है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चाहे राज्य निश्चित समय पर सलाह दी हो ना दी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दी भी हो तो वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है कि नहीं हम सलाह दी है तो इसको माने, उसकी इच्छा के ऊपर मान भी सकती है नहीं भी मान सकती है, फिर भी वो संशोधन कर ही सकती है। तो इस प्रकार क्या गारंटी दी गई है, राज्यों की अस्तित्व की गारंटी दी गई है। तो एक प्रश्न उठता है क्या राज्यों को अस्तित्व की गारंटी दी गई है, तो राज्यों की अस्तित्व की गारंटी हमारे संविधान में नहीं दी गई है। राज्य को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसकी सीमा कुछ भी बदल सकते हैं, इस प्रकार उसका अस्तित्व मिटा सकते हैं। ठीक है, किसी राज्य का अस्तित्व हटा सकते हैं। तो इस प्रकार राज्यों को संविधान में अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। ठीक है, तो क्या हुआ, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, इतना समझ में आ गया। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, केवल इतना ही लिखना था, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। और वो अगर लिखना हो कि वो संशोधन लिख लीजिएगा, और कुछ नहीं लिखना, जितनी भी बातें कही गई ये केवल जानने के लिए। शुरू वाली सारी बातें लिख लीजिएगा जो 4-5 बताई गई थी, और इसको लिख लीजिएगा बस। अब बात इसी तरह अमेरिका में, लेकिन ऐसा नहीं है, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ तो केवल भारत में है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ अविभाजित वहाँ क्या है, अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। ठीक है, अविभाजित संघ, इसका मतलब क्या है कि राज्य, वहां पास राज्य भी क्या होगी, अविभाजित होगा, संघ भी अविभाजित होगा। ठीक है, लेकिन भारत में राज्यों को तो विभाजित किया जा सकता है लेकिन संघ को विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो वहां अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। ठीक है, इसका मतलब अमेरिका में राज्यों को गारंटी दी गई है। गारंटी किस आधार पर दी गई है, जब हम कल पढ़ रहे थे ना, अनुच्छेद 1 पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 1 में क्या था, राज्यों का संघ था ना, तो वहां संघ में 2 बातें आई थी। संघ में क्या कौन कौन सी बातें आई थी, ये बात आई थी कि वो समझौते का परिणाम नहीं। ठीक है, जो हमारा संघ बना हुआ है, पूरा भारतीय संघ है, वो राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। तो लेकिन अमेरिका में क्या था, राज्यों के मध्य समझौता हुआ और उसके बाद संघ का निर्माण हुआ। इस प्रकार जो वहां संघ बना हुआ वह राज्यों के समझौते का परिणाम है, लेकिन भारत में नहीं है। जब राज्यों के समझौते का परिणाम है, इसका मतलब उसके साथ समझौता हुआ है। जब समझौता हुआ है तब क्या होगा, अविभाजित राज्य होंगे। ठीक है, विभाजित तो हो नहीं सकते, लेकिन भारत में क्या है, समझौता किसी प्रकार का हुआ नहीं है, तो उसको क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। ये आर्टिकल 1 में, आप कल उसको देख लीजिएगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, केवल इतनी ही बातें थी। आर्टिकल 3 में राज्यों के पुनर्गठन के बारे में केवल और केवल इतनी ही बातें थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब है लेकिन जितना जानने की जरूरत थी उतना बता दिया गया। ठीक है, अब आप लोग इसको देख लीजिएगा। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 4 पढ़ेंगे, नवा संविधान संशोधन, बेरूवादीवाद पढ़ेंगे। हाँ, बेरूवाड़ीवाद। ठीक है, मतलब जो हुआ था 1960 में नवा संविधान संशोधन, उसके तहत। फिर इसके बाद जो बांग्लादेश के साथ जो भूमि के विवाद चला था, ठीक है, 1947 में, ठीक है, रेड क्लिफ हुआ, फिर 1950 में भाग्य अवार्ड हुआ, फिर नेहरू नून समझौता हुआ, फिर नवा संविधान संशोधन 1960 में हुआ, बेरूवाड़ी हुआ, 1974 में संशोधन हुआ, 2011 में हुआ, फिर 2015 में सवा संविधान संशोधन करके पूरा फाइनल किया गया। इसको हम कल देखेंगे। ठीक है, वो अनुच्छेद 4 देखेंगे, उसी से संबंधित है, तो उसको पूरा एक साथ बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज केवल इतना है, कल उसको बता दिया जाएगा। वो कल थोड़ा ज़्यादा है तो आज पूरा हो भी तो नहीं पाएगा,
तो कल उसको बता देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रियासत हम लोग रियासतों का गठन पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे कैसे उनका सम्मिल मतलब मिले हुए हैं। फिर इसके बाद जो राज्य थे, 4 राज्य थे, ठीक है, काका गागा ये। फिर इसके बाद किस प्रकार 7वें संविधान संशोधन 1956 में 2 राज्य को हटाया गया, मतलब 2 राज्य का मतलब भाग को हटाया गया। तो हम लोग देखेंगे कल या परसों खत्म होगा, आप धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा, आप लोग परेशान न रहिए। लेकिन ये इतना ही था, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। कल हम आर्टिकल 4 पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे धर आयोग, फजल अली आयोग भी देखेंगे, जेवीपी आयोग देखेंगे। तो सब देखते हुए आगे बढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट किया जाएगा। परेशान कोई भी चैप्टर लिया जाएगा उसका पूरा पढ़ा जाएगा, बीच में छोड़ के नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। और हर एग्जाम में केवल इतना ही आता है, इससे ज़्यादा किसी एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। तो आप लोग बस यूपीएससी में केवल विश्लेषण आता है, विश्लेषण हम बाद में देखेंगे भी किससे संबंधित। केवल ये नहीं पूछता है कि आर्टिकल 3 में क्या, उसमें आएगा कि राज्यों से संबंधित ये है, क्या क्या है, वो सब हम लोग विश्लेषण में देखेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, कैसा लगा बताइए जरूर, ठीक है। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं।